हेलो एंड वेलकम बैक टू द यूनिवर्सिटी वर्ल्ड। यूनिवर्सिटी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपकी स्क्रीन को बहुत दिख रहा होगा कि आपके एमबीए का एग्जाम जो है ये अब कैंसिल हो चुका है। अब ये एग्जाम जो कैंसिल हुआ वो कब हुआ था? 14 जून को आपका एग्जाम हुआ था। और ये एग्जाम कैंसिल इसलिए हो गया कि इसमें टोटल 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे थे जो फुल्ली तरीके से रॉन्ग थे, या फिर ऑप्शन सही नहीं थे, या क्वेश्चन सही नहीं थे, या पूरे तरीके से क्वेश्चन अधूरे थे। इन सब में बहुत सारे बच्चों ने क्लेम किया था। क्लेम बिल्कुल ज़रूरी है। आपने आंसर की गलत निकाला है, क्वेश्चन ही सही नहीं है तो आंसर की तो होना ही नहीं चाहिए था। हाँ, बट आंसर की पहले से तैयार होता है, क्वेश्चन तैयार के साथ-साथ आंसर की भी तैयार रह जाता है। तो इस क्वेश्चन को तैयार करने में बहुत सारी गलतियाँ हुई, टाइपो एरर कह सकते हैं आप उसको, या फिर क्वेश्चन एरर जो तैयार किया जिन्होंने वो सही नहीं कर पाया। अब इसमें एक और ऑप्शन आ जाता है कि आपने जो क्लेम किया था उसमें पैसे लगे थे, मतलब आपके रुपये डिडक्ट हुए थे, और उस पैसे का रिफंड होगा कि नहीं ये मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। आप मेल करके पूछ सकते हैं। मेल आपको मालूम है कि एडमिशंस regular@gmail manu.edu.in है, तो वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, नीचे लिंक देखेंगे उसमें मेल का मेल आईडी दी हुई है, और बाकी फॉलोइंग लिंक्स दिए हुए हैं, तो वो सारे आप देख सकते हैं। उस पर मेल करके पूछ सकते हैं क्या रिफंड मिलेंगे मुझे, और ये जो एग्जाम कैंसिल हुआ ये कब होगा, ये सारी चीज मैं आपको बताता हूँ आगे। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये नोटिफिकेशन है, इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर रिकंडक्ट ऑफ एंट्रांस टेस्ट एमबीए, एमबीए का जो एंट्रांस टेस्ट है वो रिकंडक्ट की बात यहाँ पर कही जा रही है। अब ये रिकंडक्ट आपका एग्जाम कब होगा? नोटिफिकेशन जो इशू हुआ है उसके रिकंडक्ट में आपको कब आपका रिकंडक्ट होगा वो यहाँ पर देखा जाएगा। अप्रूव बाय द वाइस चांसलर, ये 19/6 का है, मतलब आज का ही है। इट इज हियर नोटिफाई दैट ड्यू टेक्निकल रीजन, यहाँ पर इन्होंने टेक्निकल रीजन दे दिया, इसलिए कि टाइपो ही रहता तो टेक्निकल रीजन दे दिया। एमबीए एंट्रांस टेस्ट हेल्ड ऑन 14/6/25 कैंसिल्ड, मतलब कि आपका एग्जाम जो 14 जून को हुआ था, 14 जून को उस एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया। ये सभी के लिए, ऑल स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। द एंट्रांस टेस्ट एमबीए शैल बी रिकंडक्ट विदाउट एनी एडिशनल फीस, मतलब आगे कोई भी फीस नहीं ली जाएगी और आपका एग्जाम कंडक्ट होगा, ठीक है। अब ये एग्जाम कंडक्ट होगा। द शेड्यूल ऑफ एंट्रांस टेस्ट शैल बी नोटिफाइड सून एज ऑन वेबसाइट, मतलब कि आपके एमबीए का एग्जाम नेक्स्ट कब होगा वो आपको नोटिफाई किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। वो नोटिफाई जब करेगा मैं आपको बता दूंगा कि एमबीए का एग्जाम इस दिन को है, कोई भी एक्स्ट्रा फीस नहीं लगेगी। हाँ, यहाँ पर अब न्यू एडमिट कार्ड आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। एडमिट कार्ड जो आएगा वो न्यू आएगा, न्यू टाइमिंग के साथ, न्यू डेट के साथ, न्यू वेन्यू के साथ, वो सारी चीज आपकी आएगी। और न्यू जब एंट्रांस टेस्ट सेंटर आएगा तो न्यू एडमिट कार्ड भी आएगा। एंट्रांस टेस्ट सेंटर चेंज नहीं हो सकता है, बट लेकिन डेट जो है और वो जो डे है वो सारी चीजें चेंज होंगी, और वो सब आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। एडमिट कार्ड न्यू आएगा, ये आपको ध्यान रखना है, एडमिट कार्ड आपका न्यू आएगा। बाकी आपके पास कोई क्वेरी होगी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैंने सारे इंपॉर्टेंट लिंक आपको दे दिए हैं, सारी चीज़ें मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। मैं पहले भी बोला हूँ कि आपको घर से यूनिवर्सिटी तक पहुँचाने की जिम्मेदारी है। अब उन सब बच्चों को जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया था वो भी एग्ज़ाम आप दे सकते हैं, या वो जिनका एग्ज़ाम बेटर गया था तो वो भी थोड़ा और प्रिपरेशन कर ले तो एग्ज़ाम और बेटर हो सकते हैं। और या फिर जिन्होंने एग्ज़ाम जिसका सही नहीं गया उसके लिए एक और ऑप्शन आ गया है कि एक चांस मिल गया है फिर से। 2 आदमी के लिए बहुत बेहतर हुआ, एक जिसका एग्ज़ाम छूट गया था उसके लिए एक ऑप्शन, और एक जिसका थोड़ा खराब गया था उसके लिए 2 ऑप्शन, ये बेस्ट चांस मिले हैं। तो आप जाकर के फिर से तैयारी करें, और एमबीए के जब एग्ज़ाम होंगे वो मैं आपको बता दूँगा। थैंक